सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना की वबा है, हर तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है, लोग अपने घरों में क्वारंटीन पर हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है पूरे मुल्क में। हर शहर में अगर आप देखें तो गर्मी का जो उरूज है, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो के इलेक्ट्रिक है वो भी आवाम पर जुल्म ढा रहा है। कभी ओवर बिलिंग पर, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, कभी किसी और सूरत हाल पर बार बार हम देखते हैं कि गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग होती है। और अब तो वो इलाके जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी लोड शेडिंग की जा रही है। 15-15 घंटे से दौरानिया बढ़ा के अब 20 घंटे का कर दिया गया है। कोई इसके इलेक्ट्रिक को पूछने वाला नहीं है, कोई लगाम डालने वाला नहीं है। ये वही के इलेक्ट्रिक है जो 1913 में कायम हुई थी। 1960-70 की दिहाई में यहाँ पर के इलेक्ट्रिक ने बेहतरीन काम भी किया, लेकिन उस वक्त ही 70 की दिहाई में ही ये सियासत का शिकार होना शुरू हुई, और वहीं से ही बात शुरू हुई 1994 से ही कि अब इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और 1994 के बाद 2005 तक इस पर काम होता रहा, और 2009 के शुरू में इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, बराज ग्रुप के हाथों उसको बेच दिया गया। उसके बाद से कैरेक्टर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, न वफाक कुछ कर सकता है ना ही सूबाई हुकूमत, कोई लगाम डालने वाला नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी, जब अपनी चीज़ आप किसी गैर के हाथों बेच देते हैं ना, तो फिर सवाल करने का आपको कोई हक नहीं होता। तो इसीलिए हम खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं, अपने लोगों पर जुल्म सितम होता हुआ देख रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, आवाम जो कि तंग आई हुई है इस लोड शेडिंग से, उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। क्या कहना है उनका, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। घरों में बिजली है नहीं, ओवर बिलिंग है, कभी इस नाम पर कि फर्नेस ऑयल जो है उसकी अदम फरामी है, कभी गैस नहीं मिल रही, कभी ये कहा जाता है ग्रिड स्टेशन जो है वहाँ पर मामलात ख़राब हो गए इसलिए बिजली की फरामी जो है उसको मुअत्तल किया हुआ है। असल मामलात हैं क्या, पहले अपने नुमाइंदे से बात करेंगे, फिर इस पर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। कफ़ील अहमद हमारे साथ है। कफ़ील, हमने देखा कई रोज़ से ये बिजली का बहरान है, कराची के अवाम तंग आ चुके हैं, क्या कहती है के इलेक्ट्रिक? देखिए, सबसे अहम चीज आज डेवलपमेंट हुई है, उसमें गवर्नर चंद और सीईओ जो है वो अपने के इलेक्ट्रिक के मुनीर सलवी, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात का जो है वो दावा किया कि आइंदा 48 घंटों में जो है वो कराची के लोड शेडिंग जो है उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखने की ये जो आज गवर्नर से मुलाकात हुई है और किस हद तक जो है इस पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। तो हम इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि शहर के तकरीबन 80% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तकरीबन बल्कि बाद इलाके ऐसे कि जहाँ पर 15 से 16 घंटे की जो है वो लोड शेड किया जा रहा है। और जिसमें लाडी है, मलीर है, शाह फैसल है, बल्दिया है, साइट है, मेट्रोबिल है, नॉर्थ कराची है, और इस वक्त जो है वो इलाके भी शामिल है जो एग्जेम्प्टेड थे कि जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की, वहाँ भी 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पहले ये कहा गया कि फर्नेस ऑयल की कमी है जिसका बायस से जो है वो लोड शेड किया जा रहा है, और उसके बाद कहा गया कि गैस नहीं मिल रही है। कल जो है वो गैस है, इस बात का जिनके तर्जुमान से उनसे मेरी बात, उन्होंने कहा कि ये सबूत है और हम इजाफी गैस जो है वो इलेक्ट्रिक को फराहम कर रहे हैं, ताहम उसके बावजूद भी लोड शेड जो है वो कराची में जा रहा है, जो है वो जारी है। सबसे अहम बात है कि इस वक्त ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पर लॉकडाउन है, और तकरीबन कुछ 40,000 ऐसे पेशेंट हैं जो कोरोना की वजह से जो है वो अपने घरों में आइसोलेशन में मौजूद हैं, वहाँ पर भी लोड शेड किया जा रहा है और उनका भी ख्याल नहीं किया जा रहा। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो है वो जिम्मेदारी की इलेक्ट्रिक प्राइस की, लेकिन देखना ये कि ये उनके सेपरेट बैठेगा और जो कराची के शहरी हैं उनको सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वो सवाल है कफील, बिल्कुल 14,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, ओवर बिलिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। ओवर बिलिंग भी हो रही है, आवाम को मुश्किलात में दो चार किया हुआ है, लेकिन नोटिस लिया जाता है, कार्रवाई कोई नहीं होती, ना वफाक कोई कार्रवाई करता है ना सूबाई हुकूमत, सब ने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं और इस कराची के आवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। कराची में बिजली के बहरान की, उस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो। हम बिजली के बहरान की बात कर रहे हैं और हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आज से नहीं, हमेशा से यही दस्तूर है, ओवर बिलिंग की जाती है, लेकिन क्या कोई है लगाम डालने वाला के इलेक्ट्रिक को? क्या कोई करेगा इनसे बास पुरुष या नहीं? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब।
तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ये बताइएगा, ये के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग भी कर रही है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे की जाती है, कभी कहा जाता है फर्नेस ऑयल की कमी है इसलिए बिजली की पैदावार कम है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है के इलेक्ट्रिक को कि जो आवाम के साथ जुल्म सितम हो रहा है ये कब खत्म होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो जुल्म हो रहा है ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक तो नहीं करी ना, ये तो आप आज हालात देखें, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देखें। कोरोना ने तो आके तबाही की, पर कोरोना को आए हुए तो 3 महीने हुए। कोरोना से पहले से अगर आप हमारे ग्राफ चेक करें कि हम कहाँ से माइशी तौर पर कहाँ पहुंच गए हैं, तो ये तो इनकॉम्पिटेंट और बेवकूफ लोग हैं। ये एक तो इनको अकल नहीं है, ऊपर से ये काम करना भी नहीं चाहते। इनको हमने शुरुआत है तो समझ लिए कि इनका हाल नहीं है, ये नहीं कुछ करना चाहते। इस साल अब तो इनकी हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, तो हर जगह, हर तरफ, हर सेक्टर में टीवी हो या कोई और हो, हर चीज खराब से और खराब, ज्यादा खराब, वर्ष होती जा रही है। और के इलेक्टेड भी गई है। के इलेक्ट का तो हमें लगता है कि शायद ये सिंध जो वोट दिए हैं पीपल्स पार्टी को, शायद उनकी सजा दी जा रही है। हर चीज में इनकॉम्पिटेंस, हर चीज में नागरिक। चलें, ये तो बिल्कुल एक अलग बहस है, लेकिन के इलेक्ट्रिक का मामला तैमूर साहब बिल्कुल डिफरेंट है। ये आज की कहानी नहीं है। जब से प्राइवेटाइज हुई 2009 में, जब से के इलेक्ट्रिक ने यही सलूक रखा है आवाम के साथ, लेकिन कोई पूछता नहीं है, ना वफाक ना ही सिंध हुकूमत। हुकूमत ने, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ऑफलाइन थे इनके साथ, जब ये पहले इश्यूज चल रहे थे ओवर बिलिंग के, तो उन्होंने के की क़यादत को बुलाया था, बिठाया था, समझाया था। उसके बाद इम्तियाज शेख साहब को जिम्मेदारी दी गई थी। मुसलसल इम्तियाज शेख साहब राब्ते में उनके साथ रहे थे, पर अब जब प्रोविंशियल इस लेवल पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा। और फिर आप तो के का है, पर के का तो तैमूर साहब, अभी कोई बातचीत हुई है वफाक से आप लोगों की, या फिर आपने जो जिस तरह पहले मुझे बताया कि इम्तियाज शेख साहब इस मामले को देख भी रहे थे, के इलेक्ट्रिक से राब्ते में भी थे, अभी जो कुछ दिनों से ये सूरत हाल है, इस पर कोई राब्ता हुआ है के इलेक्ट्रिक से आप लोगों का? आज भी उनका जो राब्ता हुआ है, उसमें यही शिकायत सबको दी गई कि हमें फ्यूल की जो सप्लाई आती है वो नहीं मिल रही है। और जब राब्ता हुआ PSO से, हम फ्यूल की सप्लाई दे रहे हैं, जो हमेशा सप्लाई उसमें शॉर्टेज मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी से। लेकिन वही सवाल मेरा अभी भी है कि कोई भी के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला नहीं है। ना वफाक भी अपने पास से यही कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, और सिंध हुकूमत भी कहती है कि जी हम कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने के मामले से अब मामला आगे निकल गया। अपने टॉपिक पर आते हैं, मेहमान को तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन करें चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं बोल के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार फैसल अजीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। और हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, अभी आपने तैमूर साहब की भी गुफ्तगू सुनी, वो भी वही कहानी सुना रहे थे कि जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी देख रही है, के इलेक्ट्रिक से राब्ते में भी है, नोटिस भी लिया गया है, फिर गवर्नर सिंध ने भी बात की, आज मुलाकात भी की CEO से, लेकिन कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता था। जो बात मैंने शुरू में कही कि जब अपनी चीज़ आप गैरों के हाथों बेचते हैं तो सवाल करने का आप हक खो देते हैं। आप कितना इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात से? देखिए, एक चीज तो ये है कि जो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सूबाई हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह अदा नहीं हो रही है। इसलिए अदा नहीं हो रही कि इस पेंडेमिक के दौर में, जहाँ पे हम कोविड-19 के सिलसिले के अंदर एक इमरजेंसी नाफिज करके लोगों को घरों में रखना चाहते हैं, जहाँ हम ये चाहते हैं कि लोग जो है वो क्वारंटाइन रहें, और बहुत सारे इलाके बंद किए हुए हैं। कराची के बहुत सारे इलाके सूबाई हुकूमत ने बंद किए हुए हैं। जी हाँ। ऐसी सूरत है हाल के अंदर ये फोन पे बात करना, मीटिंग करना, और कई के साथ, मैं समझता हूँ ये रूटीन का मामला नहीं हो सकता। ये इमरजेंसी किसी कैफियत है जिसके अंदर 1-2 घंटे के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए। कि 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की, 14-14 घंटे की, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, और उसके बाद जवाब ना देना। और कई का जो रवैया है उसके साथ गवर्नर सिंध के बस की बात नहीं है, इमरान इस्माइल साहब के बस की बात नहीं है। और साथ ही मुराद अली शाह साहब भी उस तरह से संजीदा नहीं हो रहे, ना शाह साहब भी संजीदा नहीं हो रहे। वो भी कह रहे हैं वफाक जाने वो जाने, कराची के लोगों ने वोट नहीं दिया है। PTI की लीडरशिप भी उस तरह से, ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस को नहीं हैंडल किया जा रहा। जिस सरकार की
वक्त सूरत फेयर में है, जिस सतह के लोग फंसे हुए हैं, इंडस्ट्री बंद है, आपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं, इंडस्ट्री बंद है, हो रहे हैं। इसी तरह से शहरी लोग हैं, रेस्क्यू के लिए जो है टूल की जरूरत है, वो टूल फेडरल गवर्नमेंट के पास है, न सूबे गवर्नमेंट के पास है, न उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और बहुत बुरा हाल हुआ है। नहीं तो ये जब बात करते हैं कि जी हमारे पास तेल की किल्लत है, फर्नेस ऑयल हमें पीएसओ ने दिया नहीं, पीएसओ कहता है कि जी इन्होंने रिक्वायरमेंट ही बहुत लेट डाली है, ये जो चीज़ें होती हैं, मिस मैनेजमेंट जो होती है, बद इंतज़ामी, अपनी केएससी जो होता है वो दूसरों के ऊपर उसका मलबा डालता है, इसकी बात पुरस कौन करेगा? आपको लगता है कि इसकी भी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई नेशनल एक्शन प्लान जैसी कोई चीज़ मुरतब करनी चाहिए वफाक और सिंध को? देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि आप पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं और पेट्रोल पाकिस्तान में फिर पेट्रोल पंप पे नहीं मिल रहा होता, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की जो मिस मैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है, वो हमें खुद नजर आती है। उसके बाद क्या करना है, एक्शन लेके। यहाँ पर एक कंपनी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजली प्रोवाइड करना, और वो भारी बिल दे रही है, एक्स्ट्रा बिल दे रही है। कराची की बिजली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगी है, और वही बहानेबाजी कर रहे हैं कि फर्नेस ऑयल रही है, ये चीज नहीं मिल रही है, मैं वो चीज नहीं मिल रही है। इसका मतलब मिसमैनेजमेंट है। इस पे सफाई होनी चाहिए, इस पे एक्शन होने चाहिए, इस पे डायलॉग नहीं हो सकता जिस तरह का डायलॉग के है। और ये जो बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना कराची के अवाम को, ये बड़ा दिक्कत है। कराची के लोगों के साथ जो ज्यादा हो रही है बिजली वाले मामले में, पानी मुहैया नहीं हो रहा उस वाले मामले में, और उसके ऊपर ठीक है कर लेंगे, वो फर्नेस ऑयल नहीं मिल रही, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, उसको भी देख लेंगे। खरबदार बहुत परेशान है, ताजे बहुत परेशान है, शहरी बहुत परेशान है, कुछ भी कराची के साथ ठीक नहीं हो रहा है। और सारी सूरत हाल और बेहद जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक वजह ये भी है कि जो अपग्रेडेशन करनी थी केई ने अपनी, वो की ही नहीं, तो सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा भी इनको सप्लाई की जाए, वफाक इनकी मदद भी करे, तो वो उनका सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि वो बिजली बना सके, पैदा कर सके, और उसको सही करने के लिए कुछ किया भी नहीं गया। निसार साहब, ये मामला आज का तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक का, हमेशा से हमने यही सूरत हाल देखी। जब 2009 में इसको अबराज ग्रुप के हाथों बेचा गया और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, फिर मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत आई, आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, तो ये मामला तो आज का नहीं है, हमेशा लटका रहा और किसी ने संजीदगी नहीं दिखाई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए सुमिया, मसाइल तो हर दौर में कुछ न कुछ रहे, लेकिन जो बदतरीन सूरत हाल आज है ऐसी तो कभी भी न थी। देखें, पेशावर से लेके कराची तक हर जगह पे आप हुकूमत की नाअहली और बदइंतज़ामी के मुजाहरे और उसके नताइज आप देख रही हैं। के इलेक्ट्रिक का जो मामला है, देखिए बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने ये सारे जो लोकल लेवल पे मुख्तलिफ कंपनियों को जो बिजली दी हुई है, खा के इलेक्ट्रिक हो, ये लेस्को, गैपको, फेस्को, पेस्को, ये सारी जो कंपनियां हैं, ये सारी की सारी इनको वफाकी हुकूमत ने ये दी हुई हैं और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अगर ये है कि टर्म्स कंडीशंस के मुताबिक अपनी वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, तो वो अकाउंटेबल है फेडरल गवर्नमेंट के सामने, और फेडरल गवर्नमेंट उनसे पूछने की पाबंद है कि आप क्यों अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, और उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें, वो किसी और को दें। देखें, सीधी बात ये है कि वो ये बदइंतज़ामी और नाअहली वफाकी हुकूमत की है। जिस तरह मैंने कहा कि कराची से लेकर पेशावर तक उसके मुजाहरे आप देख रहे हैं। देखिए, BRT पेशावर का भी आप कहते हैं कि क्यों मुआहिदा खत्म नहीं किया? आपके दौर में भी के इलेक्ट्रिक यही शुरू नहीं, देखिए आप लोगों ने मुआहिदा उस वक्त खत्म क्यों नहीं किया था? नहीं, हमारे दौर समैया, हमारे दौर में ये बदतरीन सूरत हाल नहीं थी। अगर कभी ऐसा हुआ तो हमने फौरन उनको अकाउंटेबल ठहराया, उनकी बात पुरस की कि यही सूरत हाल नहीं। देखें मेरी बात समैया, मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुन लें कि हमारे दौर में 2013 से जब हमने इक़्तिदार संभाला, मुस्लिम लीग नून में बड़ी बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग थी जिस तरह आज है। लेकिन क्या 2018 में जब हमने इक़्तिदार हैंड ओवर किया, क्या उस वक्त इस तरह की लोड शेडिंग थी? आप अगर कराची की रहने वाली हैं, आप खुद इसकी गवाही देंगी कि 2018 में लोड शेडिंग तकरीबन ना होने के बराबर थी। 2018 में 2017-18 में लोड शेडिंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी। देखिए कराची का मुझे पता है अच्छी तरह। देखिए, जो 2013-14 में लोड शेडिंग थी वो 17-18 में नहीं थी। और फिर ये है कि ये देखें, जिस तरह मैंने कहा कि आप BRT पेशावर की भी आप खबर दे रही थी, खुद आपका चैनल दे रहा था कि वो शैतान की आंत की तरह उसकी मुद्दत तकमील जो है बढ़ती जा रही है,
उसके अखराजात बढ़ रहे हैं। पॉइंट एक ये नया है, रिकॉर्ड उन्होंने कायम पॉइंट ये किया है, हुआ बिल्कुल सर, है। आपका फिर पॉइंट- यह है कि पॉइंट आज लेकिन सर, 7 पॉइंट साल ये हो समझ गए में आया पेशावर कि हर में हुकूमत अपने केपी दौर में में उनके नहीं मेरी बात सुन ले अपनी दिखाती मेरी- है, मेरी- लेकिन अपनी नाअहली पे कोई बात नहीं करता, हमेशा दूसरों की नाअहली पे बात की जाती है नहीं, और सुनिए, आवाम नहीं, बेचारी सवाल ही करती रह जाती है। आप इस तरह देखें मैं कर नहीं, रही हूं। ये आप नहीं आप इंसाफ से काम नहीं ले रही, आप इंसाफ से काम नहीं ले रही। देखिए इस तरह ना करें सर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सवाल कर रही हूँ सिर्फ। चलें ठीक है, उस्मान साइद जी, बसस आपको अभी मेरी हमारे साथ आवाज़ आ रही है मौजूद है। जी? बिल्कुल सर, उस्मान साइद बसस आपको भी इंगेज की देखिए, कमी है, देखिए, उनका भी मौक़िफ़ मुझे- लेते हैं। आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया, आपने कहा कि PRT मनसूबा देख लें या दीगर मामला देख लें, वफाक की नाअहली है, क्यों मुआहिदा ख़त्म नहीं करती के इलेक्ट्रिक से। उस्मान साहब ज़रा अपना इस पर टेक दीजिएगा कि वफाक आखिर कोई भी इस पर कार्रवाई करने से क्यों गुरेजा नज़र आती है, फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। सुमैया, मैं सिर्फ क्विकली जरा रिस्पॉन्ड कर दूं। निसार अहमद चीमा साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन वो आपसे कह रहे थे आप इंसाफ नहीं करती। अगर आप मलक कयूम वाला इंसाफ करें ना, यानी कि सारी बात चीमा साहब की पार्टी की मान लें, उनको हीरो डिक्लेयर कर दें, मियां नवाज शरीफ से कोई मनी ट्रेल की गुफ्तगू ना करें, वो क्वीन ऑफ द यूनिवर्स डिक्लेयर कर दें, तो फिर आप करीन इंसाफ करेंगी। और मलक कयूम वाला इंसाफ इनको पसंद है, यानी कि इनको सवाल करे इनकी पार्टी से, तो वो इंसाफ नहीं होता। अब देखिए मसला ये है कि इसके अंदर बहुत सी टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जैसे IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उसके अंदर स्टेट की गारंटीज हैं, उसके अंदर 25-25 साल के टेक्निकली ये हमें बाउंड करके चले गए हैं। ऐसी के इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदा है उसको आप बिल्कुल यकलख एक यक जुम्बश कलम उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, उसके अंदर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। और ये आपको नहीं बताएंगे कि ये इलेक्ट्रिक के साथ जो मुआहदे किए उसका जिम्मेदार कौन है, ना ये बताएंगे कि IPPs के साथ जो 25-25 साल के मुआहदे करके चले गए और दुगने रेट के ऊपर करके चले गए, उसका जिम्मेदार कौन है। ये आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ करें, हमारी चोरी पे पर्दा डालें, हमारी जो हम नाअहली कर गए हैं, मुल्क को डिबो गए हैं, मुर्शिद का उस्मान साहब, उनसे जो सवाल करना था मैंने बिल्कुल उनसे वो सवाल किया है, जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया। लेकिन आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि आप तो इंसाफ करें, आप तो तहरीक इंसाफ है ना, अब आप इंसाफ करें, आवाम के साथ इंसाफ करें। वो बेचारे बहुत बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। देखिए सुमैया, मसला ये है कि जैसे मैंने आपके सामने बात रखी, जिसका नाम इमरान खान है, वो अपने अमल से साबित कर रहे हैं, वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट हो, वो पाकिस्तान के अंदर चोरों को सलाखों के पीछे करना हो, वो कानून की अमलदारी हो, इमरान खान बिला तफरीक और तखसीस जो है इसके ऊपर कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं और उसको करके दिखा रहे हैं। सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं। ऐसे मैंने के इलेक्ट्रिकल का बताया क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा सा तालिब इल्म हूँ। ये इसके साथ जो टेक्निकल लैकुनस के अंदर, जो लीगल लैकुनस के अंदर हम इन्वॉल्व हैं, हम उसको जरूर देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हो सकेगा गुफ्तगू से आगे। देखिए आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, साद रफीक साहब की कह रहे हैं कि जुम्मे के बाद 3:00 पर मैं आऊंगा कौमी असम्बली के अंदर, रेलवे की बहाली और अजमत रफ्ता की तरफ ले जाने के फार्मूले बताऊंगा। यानी कि खुद ये 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, तब इन्होंने तबाही की है और अब आके यहाँ सियासत करते हैं। चीमा साहब तो खैर बड़े अच्छे माहिर कानून आपके पास हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुकदमे लड़ते हैं। मैं तो कहूंगी जो भी लीगल इसमें चीजें हैं उसको जरा देख लें और ये मुआहदे खत्म करें, जरा पूछें, कोई कार्रवाई करें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। अब बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से, देखें अभी तक तो कोई उम्मीद इतनी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद को बरकरार रखे हुए हैं। निसार साहब, जरा पॉलिटिकल भी हम गुफ्तगू कर लें। आप लोग अब APC बुलाने का इंदिया दे चुके हैं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ये किस नुक्ते बुलाई जाएगी, क्या एजेंडा क्या होगा, जरा इसका मुझे बता दीजिएगा। फायदा उठा रहे हैं आप लोग इनके आपसी इख्तलाफ का, ये कोई वाज़ेह कोई एजेंडा है आपका APC का? निसार साहब, आपने सुमैया आपने कहा उनसे, PTI से कहा कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि तुमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। उनसे उम्मीदें जिन लोगों ने लगाई थी उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अब तो उनके अपने वोटर सपोर्टर जिस तरह उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं गैर पार्लिमानी, वो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, सच्ची बात ये है। अच्छा, और देखें बात ये है, मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे बात करके मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखिए 7 साल से KP में PTI की हुकूमत है और इनका सबसे बड़ा दावा ये था कि हमने वहाँ पुलिस कल्चर तब्दील कर दिया है। अंदाज़ा कर ले आज सारा पेशावर जो है सरापा एहतजाज है पुलिस गर्दी के खिलाफ। अंदाज़ा कर ले जो उन्होंने वहाँ जो आम शहरियों के साथ किया जा रहा है उसके खिलाफ पूरा शहर सरापा एहतजाज आपके सामने है। देखें बात यह है कि इनके ऊपर अपोजिशन ने, मुतहिदा अपोजिशन ने कुछ करना है या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। सच्ची बात यह है, सिर्फ पेशावर की बात नहीं, सिर्फ कराची के शहरियों की बात नहीं,
पूरी कौम की ज़ुबान पर दो दुआएं हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह कोरोना की वबा से, इस टेढ़ी दल के आफत से और PTI के अजाब से अल्लाह ताला सर क्विकली मेरे सवाल पे आ जाएं। जी है सूरत, पूरी कौम की ज़ुबान पर ये दो दुआएं हैं। आप क्विकली मेरे सवाल पे आ जाए, मैंने पूरा वक्त देखिए दिया आपको। हमने ये है कि हमने ये तय करना है, बिल्कुल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है। हमने तय करना है कि इस अजाब से कौम की जान किस तरह छुड़ाई जाए, इस अच्छा। अजाब से किस तरह निजात हासिल की जाए, अच्छा। ताकि ये है कि ये मुल्क और कौम जो है वो आगे बढ़े। राइट जी राइट, हाँ। यानी कि ये आप कह रहे हैं कि हुकूमत से निजात के लिए ये APC बुलाई जाएगी। फैसल साहब वाकई ये उससे पहले जितनी भी APC बुलाई गई उसका नतीजा तो कुछ ना निकला, मुत्तहिदा अपोजिशन ही अलग अलग हमें नजर आई उसके बाद, और फिर खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए। फिलहाल जो PTI के अंदर इंतशार है, क्या उसका फायदा अपोजिशन उठा सकती है फिल वक्त? देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसी भी मामले पे बुलाना बहुत अच्छी बात है, और खासतौर पे कोविड-19 वाले मामले पे देर से भी बुलाई जा रही है, लेकिन अच्छी बात है। इंतशार जमात का मामला है आपका, वो PTI में भी है, मुस्लिम लीग नून में भी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, वो और जमात में भी है, लेकिन क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रही PTI की, और डिलीवरी उस सतह पे नहीं हो रही है, लोगों को शिकायतें बहुत ज्यादा है। जो भी वो फैसला करते हैं वो फैसला एतमाद के साथ नहीं होता, और बुनियादी तौर पर PTI का बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस मैनेजमेंट के साथ साथ इख्तियारियत का है। उनके जो MPs हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें इज्जत से पेश नहीं आया जा रहा, हमसे मशवरे नहीं किए जा रहे, जो कि मसला नहीं है। वो असल में पार्टी में स्ट्रक्चरिंग इस तरह की है कि आप लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, आप लोगों से तजावीज़ करना पसंद नहीं करते, आप जो है वो इलेक्टेड लोगों को इज्जत नहीं दे रहे। ये जो ट्रैक है ये मेरा ख्याल है जल्दी हल हो जाएगा। इमरान खान 2, 3, 4 इजलास करेंगे और जबकि आप फंड देंगे MNAs को, MPs को, सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, असल मोटा मसला है PTI का गवर्नेंस मैनेजमेंट, जो डिलीवरी नहीं हो रही है, उस चीज को कैसे संभालेंगे। ये जो खुश नहीं है उसकी वजह से ये कि वो कह रहे हैं हम जो है वोट लेकर आए, हमने उठाया हुआ है टेक्नोक्रेट को कैबिनेट के अंदर, और हमसे पूरा नहीं कर रहे। तो फिर इजलासों के तरह हो जाएगा। असल मसला है डिलीवरी नहीं कर रहे। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म कह चुके हैं वुज़रा को कि हमारे आपके पास सिर्फ 5-6 महीने ही हैं, अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। उस्मान साहब, अब इस पर पार्टी क्या लाएअमल तरतीब दे रही है? आपस के इख्तलाफात, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की डिलीवरी है। उसके लिए अब आप लोगों के पास क्या अब लास्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अब एक और APC बुलाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से? अच्छा सुमैया, मैं जरा थोड़ा सा बताऊं, अभी फैसल भाई भी कह रहे थे, और चलिए फैसल भाई तो एक सब्सटेंशियल गुफ्तगू कर रहे थे, उसका तो मैं जवाब दूंगा बाद में। भी चीमा साहब कह रहे थे जी डिलीवरेंस कोई नहीं है। अगर तो एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाना डिलीवरी है तो हमने नहीं किया, अगर तो डाके मारना डिलीवरी है तो हमने नहीं किया। मेरे वजीर आजम ने इंटरेस्ट रेट 7% कर दिया, और अब डिलीवरी किसे कहते हैं? मेरे वजीर आजम ने करंट अकाउंट डेफिसिट जो $20 अरब का चीमा साहब की हुकूमत का एक सचश्मा था, उसको इम्पोर्ट कम करके 16% पर इम्पोर्ट लाके, कोई इंडस्ट्री ना लगा के। सुनिए, अच्छा सुनिए, देखिए ये इस पर मैं टेक्निकल बहस कर सकता हूँ कि प्रोग्राम आपको खत्म हो रहा है। आप कल एक प्रोग्राम रखिए, मुझे बुलाइए, चीमा साहब को बुलाइए, ये साबित कर दें कि हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के डिस्पैलेंस को खराब किया। नहीं, आज आपका वो जो ट्रेड, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मैं हाजिर हूं बिल्कुल। जी हो गया, आपका 12 मिलियन में है। देखिए मैं आपको बताऊं कि डिलीवरेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर चोरी का खात्मा हो गया है, चोर पाबंदे सलासल हैं या जमानतों के ऊपर हैं, पाकिस्तान से कमीशन खोर माफिया का खात्मा हो गया है, कमीशन खाने वाले या अंदर हैं या मुस्ताहक के रिश्तेदार या उनके जो बैकडोर के उनके ताने बाने थे या वो बाहर भाग गए हवाखोरी के लिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ्फुज़ बदउनवानी है। अच्छा, चले आपने इसको नया नाम दे दिया, देख लेते हैं ये APC अब करती क्या है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। जी सर, क्विकली। जी एक लाइन बैठ के ठीक है, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। निसार चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
फैसल अजीज़ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी, ये आपसी झगड़े तो चलते रहेंगे इन सियासी जमातों के, लेकिन आप सोचें कि आपने क्या करना है, यही सब कुछ सहना है या कुछ बदलना है। अगर कुछ बदलना है तो ये लड़ाई बहुत ज़रूरत है इसकी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।